गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू वी नानूस व्लॉग। आज है सैटरडे और बज रहे हैं शाम के 4। आपको पता ही है कि हमारे घर में हमारा ख़ानदान आया हुआ है और अभी व्लॉग एडिट हो रहा है। इसका कोई रीज़न नहीं है, मैं कामचोर हूँ और ये पूरी दिवाली की सफाई पे लगी हुई थी। सैटरडे संडे दिवाली की सफाई में जाता है और अभी ये पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होके लेटी पड़ी है क्योंकि ये थक गई है। शक्ल देखो, साइड से ऐसे कानी आँख से देख रही होगी, मुझे पता है। इट्स ओके, मैं पीछे देखने वाला नहीं हूँ, मेरे को डांटेगी। कल ऑलरेडी मेरी लड़ाई हो चुकी है। क्यों हुई है, क्या हुई है, वो आपको इंटरेस्ट होगा तो पता चल जाएगा आगे। ये जो एडिट हो रहे हैं इसके में कमेंट्स आए होंगे तो पता चल जाएगा, और नहीं आए होंगे तो इट्स ओके। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि बज रहे हैं 4 और हम दोनों में से किसी ने खाना नहीं खाया है। ये पूरी तरीके से थकी हुई है। अभी ये नहाएगी, उसके बाद हम खाना खाएंगे। हेलो Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Nana's vlog. नहीं, hi guys, welcome back to our channel. Welcome to EV Sharma's vlog. या Because जैसा कि नानू ने अपने अकाउंट डिटेल्स हटा दिए, उसी हिसाब से धीरे धीरे नानू इस व्लॉग चैनल से भी हटती जा रही है क्योंकि उसको ना वीडियो एडिट करनी है, ना उसको व्लॉग शूट करना है। फिर वो ऐसा दिखाती है जैसे पता नहीं पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से कि मैं जितना काम करती हूँ इस घर में उतना कोई काम करता है नहीं, फिर भी मेरे अंदर इतना एफर्ट्स होता है कि भाई मैं ये कर रही हूँ। और अब डल रहा है ये ब्लॉग जो सुबह एडिट हो जाना चाहिए था। भाई काम को काम की तरह लोगे तो करोगे ना कुछ, जब लेना ही नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि यार मुझे करना है तो मैं ही कर लूँगी। अभी भी ये ब्लॉग इसने क्यों स्टार्ट किया मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं करने में। मैं तो अपने ब्लॉग में कर लेती। इनफैक्ट मैंने सोचा था कि आज मैं ब्लॉग बनाऊंगी नहीं, मैं कोई एक वीडियो बना के डाल देती। समझ तो आई गया होगा। सो गाइस, ये हमारी पूजा करने वाली नहा धो के रेडी हो चुकी है और ये इसे कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी। सो गाइस आप भी ले लो, ये लो गाइस को भी। बिल्कुल। ऐसा जो वाइब्स आई थी ना मैजिक वजीर से, तो मैं हर सैटरडे लोबान जला देती हूँ। ऐसे बोला कि अगर आपके घर में ऐसे नेगेटिविटी कुछ फील हो रही है तो लोबान जलाने से वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और एनीवेज हर सैटरडे और ट्यूसडे चलाना ही चाहिए। ये देख के तो सही लग रहा है ना, धुआं निकलता है। इसलिए हम ये कर रहे हैं और आप भी ले लो। सो फॉर एवरीवन पॉजिटिव वाइब्स। गंगा जल का छिड़काव। आज इसने पूरे घर को पॉजिटिव ही कर देना है। तो आज के हैक्टिक दिन में अब जाके मुझे टाइम मिला है खाना खाने का, क्योंकि सुबह से घर की सफाई हो रही थी। और सैटरडे संडे मतलब आज मैं अगर आपको सफाई का दिखा रही थी ना कि कितना कचरा निकला है घर में से, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतना जमीन से लेके इतना बड़ा पॉली बैग पूरा फुल था कचरे से। भाई बहुत कचरा निकाला है आज मैंने। और आज नानू ने मेरी इस काम में बिल्कुल हेल्प नहीं करी है, सफाई में। मतलब जैसे डस्टिंग वस्टिंग में करती है ना ये, तो वो आज कुछ नहीं, मैंने खुद ही करा है सारा, तो इसलिए मैं ज़्यादा थक गई। और तो फिर वो हुआ, फिर पोछा लगाया, फिर अब जाके थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैं नहाई हूँ। और फिर अब क्योंकि 5 बज ही गए थे, 5:30 बज गए, 5:30-6 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा पूजा भी कर ही लेते, उसके बाद ही खाना खाएंगे। अब तो सुबह का खाया हुआ अब हम खा रहे हैं। और आज मम्मी ने बनाया था, आज पता नहीं सबने खाना ही नहीं खाया, मम्मी ने भी नहीं खाया, दीदी ने नहीं खाया। अब वो लोग शायद गए हुए बाहर, तो बाहर खा लेंगे थोड़ा बहुत, बट हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया, अब खा रहे हैं। खाने में दाल चावल और भिंडी की सब्जी और अचार और प्याज, और नानू के स्पेशल प्याज। और ये मम्मी ने बनाया, मम्मी बना के लेके आई मिर्च का अचार घर वाला। अब जाके खाएंगे। और आज यहाँ पे हमने कुछ और भी काम किया है। ये एक्चुअली लास्ट वीक ही करने थे मुझे, मैंने 2 स्टूल्स निकाल लिए यहाँ पे रखने के लिए। तो ये स्टूल वाला एरिया आपको खाना खाने के बाद दिखाएंगे कि कैसा दिख रहा है। हमने कुछ ऐसा चेंज नहीं किया, बस वहाँ पे वो रख दिया, तो दिखाऊंगी कैसा ठीक है खाना। सो गाइस, आज हो रहा है एक स्पेशल ट्रीटमेंट। आज बन रहा है चीनी का पराठा। किसने किसने खाया चीनी का पराठा, जल्दी बताओ। खाया होगा बचपन में, मैं तो बहुत खाया। और ये देखो, मैंने भी खाया। ये है चीनी का पराठा और ये इसका ऑरिगेनो पराठा। तो स्पेशली चीनी का पराठा बनाया गया है मेरे लिए। वो अलग बात है, मैं लड़ाई क्यों हुई है, क्या हुई है, कैसे हुई है, वो हम सब नहीं बता रहे। कैसे लग रहे हैं गंदे से एकदम, हाय राम। दैट्स द रियलिटी। हम फिल्टर यूज नहीं करते ना, इसलिए हाँ बहुत गंदे दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, लोगों को रियलिटी चाहिए ना, हम रियलिटी दिखाते हैं। रियलिटी इतनी बढ़िया इतनी बढ़िया ही दिखाते हैं। हमने आज तक कौन सा फिल्टर यूज किया बे?
अरे पर अच्छे तो दिखते हैं, अभी थकान के मारे चेहरा देख रही और ऊपर से धुआं धुआं हो गया है। ये दुआ मैंने दिखा रही हूँ आपको ऐसे। हम तो दिखा दिए, मैं तो दिखाई। डन डन डन। ओके ओके मैं देख रही हूँ। तेज बोलना है मुझे। ओके गाइस, तो आज का डिनर में है हमारा सेव पूरी, भेल पूरी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम नहीं खाते हैं बेसिकली। मिष्टी दही, मिष्टी सो यम्मी। ओके तो नहीं खा के तो देख। इसको देखो क्या खा रही है ईवी शर्मा। व्हाट आर यू ईटिंग? ओह माय गॉड, ये क्या है? ये है सेव पूरी। ये पूरी है, सेव पूरी है ना ये? ये सूखी भेल है। सूखी भेल है। ओह मैं भूल गई यार, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। भेल पूरी, मसाला पूरी, पता नहीं क्या क्या क्या। सेव पूरी वो थी जो पहले खत्म कर दी ओके, तूने। हमने सेव पूरी भी खाई बाय द वे गाइस। तो ये है भेल पूरी और सूखा भेल भी लाया हम। इसमें भेल है ना, हम मैं अभी सूखा भेल खा रही हूँ। ये जो ये सूखा भेल है, मतलब इन शॉर्ट दिल्ली में जो वो चिरवे होते हैं ना, ये कुरमुरे मुरमुरे, उनको मिक्स करके दे दिया। अब उसको यहाँ पे बोलते हैं मुंबई में सूखा भेल। सेव पूरी, भेल पूरी, सारी पूरी, यही है पूरी। नहीं खाली खाली। तो हमारा दीदी को होटल खाना ये सब लेके दिखा रहे हैं हम आज के डिनर में क्या है मामा? तो ऐसी अतरंगी चीजें हैं जो हम नहीं खाते मामा। रातों रात ये हो रही है यहाँ पे रात की मेडिटेशन। बिल्कुल। जय जय ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः बोलो। अशुभ बना सांड। दुल्हन बना। है क्या? आशु बना दुल्हन, दुल्हन आशु बना दुल्हन। चलो हो गया बस, थक जाएगा और करो। डन। अच्छा कहाँ घुस रहा है चुज्जी में? हो बवरानी गया बस, हो गया। बवरानी अरे बवरानी इधर आओ। देख लो यहाँ से देख। गाइस ओके गाइस, हाँ ईवी शर्मा इज बैक। गाइस आपको एक चीज दिखाती हूँ। मैंने आपको ये बोला था कि हम पहले कहाँ गए थे, कि हम पहले सैलून गए थे। मैंने वैक्स कराई, मैंने हम हेड मसाज कराई, फिर हम चले गए। क्योंकि मैं सुबह ही नहा ली थी, फिर मैं तो आके नहाई नहीं क्योंकि मैं सोचा सुबह ही नहाएंगे आराम से। फिर हम चले गए होटल, वहाँ खाना खाया, फिर हम आ गए घर में आके क्या ही करना था, कुछ नहीं करना था। पर मैंने आपको क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि मैं ये एरिया दिखाऊंगी और हमने कौन सा स्टोर लगाया वो दिखाऊंगी। तो पहली बार ये स्टार्ट की तो ये शर्माती हुई ये इन स्मृति जा रही हैं बाहर, तो ये फ्रेम से बाहर चली गई हैं। तो ये वाले एरिया में हमने एक्चुअली यहाँ पे जो चेयर्स लगाए हुए थे ना, वो चेयर हटा के उधर कर दिए। और ये जो 2 स्टूल मैंने प्रमोशन किया था जिसका ये प्रमोशन किया था 4 स्टूल्स का, तो 2 स्टूल अब ये डब्बे में ही है। हमने सोचा कि यार डब्बे में कब तक ही रखेंगे, तो उनको उठा के हमने 2 यूज़ में ले लिया। और यहाँ देखो ढोलो बोलो कैसे हो रहा है। ओके, तो अब आज का जो हादसा है हुआ क्या। पहले तो लोग जो पूछ रहे हैं कि हमारी लड़ाई चलती रहती है, पर कभी कभी लड़ाई ऐसे हो जाती है कि मतलब कोई सेंस नहीं होता उस लड़ाई का। जैसा कि मुझे इसका फ़ोन पकड़ना नहीं आ रहा क्योंकि ये बहुत ही भारियात फ़ोन है, इतना बड़ा फ़ोन है। मैं पकड़ लूँगी, मैं तो ऐसे जैसे टेढ़ी मेढ़ी वीडियो बन रहे हैं, इसमें एडजस्ट कर लो प्लीज़ कृपया करके। आगे से कल से हमने सोचा है, हमने एक इसका सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि मेरे को अपने फ़ोन में बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे फ़ोन की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होती है कंपैरेटिवली इसके फ़ोन से। तो अगर इसको लगेगा कि कहीं पे शूट करना चाहिए तो ये अपने फ़ोन से शूट कर लेगी, क्योंकि फिर हम एक दूसरे का फ़ोन देखते रहते हैं ना, तो वहाँ पे हम वो चीज़ मिस आउट कर देते हैं जो मैं एक्चुअल में शूट करना होता है। तो जहाँ मेरे को लगेगा कि मेरे को अपना शूट करना चाहिए, मैं अपने फ़ोन से शूट कर लूँगी। ये इसका सोल्यूशन निकला है कुल मिला के। अभी भी हाथ से इशारे कर जा रही है, ऐसा करना ऐसा करना, मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती है, फिर मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं बात कर रही होती हूँ ना, इसलिए फिर मैं भूल जाती हूँ मैं क्या कहने वाली थी।
अब मैं क्या कहने वाली थी मुझे याद नहीं आ रहा। हमारी लड़ाई के बारे में कुछ कह रही थी मैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हमारी लड़ाई क्यों हो रही है। हमारी लड़ाई का कुछ सिर नहीं होता, बस लड़ाई हो जाती है। और वो लड़ाई कल रात को थी, फिर सुबह हम नॉर्मल बात कर रहे थे, फिर आज रात को कर ली इसने, फिर अभी थोड़ी देर में जैसे होगा फिर हम नॉर्मल बात करेंगे। तो हमारी लड़ाई ऐसी होती है, कोई ऐसा रीज़न नहीं होता कि लड़ाई क्यों हो रही है। रीज़न और लड़ाई बताइए, लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के मुद्दा तब बनता है कि जब हम उस टॉपिक को खींचते हैं फालतू के क्वेश्चंस कर करके, और भी बेमतलब, क्योंकि उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस होते ही नहीं है, कहीं और के ही चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे और हमारी लड़ाई खिंच जाती है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कि लड़ाई चल रही है और लड़ाई ठीक है, तो हमारी लड़ाई चलती रहती है। जिस दिन ऐसा पता चला कि इस दिन सच में लड़ाई हुई और हमने ऐसे बोल दिया, और अब आप लोगों को तबियत लगी कि इनके तो डेली का काम है ये लड़ाई वाला सीन, बट ऐसा नहीं है। उस टाइम अगर ऐसा कभी हुआ, वैसे भगवान न करे कभी ऐसा हो, लड़ाई हो हमारी गंदी वाली, तो अगर हुआ तो क्या, तो भी नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा, अगले दिन हम नॉर्मल हो जाएंगे। तो हम ऐसे ही हैं। ओके, तो यहाँ लड़ाई के टॉपिक को एंड करते हुए मैं आपको ये बताने आई थी कि हमारी नानू को, हमारी प्यारी नानू को, हमारी दुलारी नानू भंडारी को आँख में कुछ हुआ है। तो एक्चुअली मम्मी की ना, नानू की मम्मी की आई फ्लू चल रहा है आजकल, तो नानू की मम्मी की आँख आ रखी थी, ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में, आँख आ रखी है। तो वो इसलिए चश्मा लगा के, हमने लास्ट व्लॉग में देखा भी होगा कि मम्मा चश्मा लगा के घूम रहे हैं, तो वही रीज़न था। मम्मा की अब ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है। फिर दीदी को 2 दिन पहले, क्योंकि दीदी ना पहले ही आ गई थी यहाँ पे मुंबई में, तो दीदी को भी आ रखी थी, अब दीदी को भी आ गई, मतलब दोनों आँख, तो वो भी चश्मा लगा के घूम रही थी। अभी आज अचानक जब हम वैक्स कराने गए तो वहाँ पे सलून में ना कैरेटिन कुछ चल रहा था, धुआं स्मेल हो जाती है ना हेयर जो ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये लड़की ने वहाँ पे क्या बैठी थी, तो इसकी ना आँख में कुछ हुआ होगा, ऐसा लगा इसको कि कुछ वहीं से हुआ है। पर आके देखा तो आँख रेड इसकी। इसने बोला कि दवाई डाल दें, मैंने कहा ठीक है दवाई डाल दें। तो इसने कहा ये रही दवाई फ्रिज पे रखी है, मैंने कहा ठीक है। इसने बोला, मैंने कहा कि यार ये तो ईयर ड्रॉप है। तो बात यहाँ हुई कि मैंने कहा ईयर ड्रॉप है, कह रही कि हाँ ईयर आई सेम होती है। मैंने कहा ठीक है, ये मैंने, मुझे लगा धितू को डाली थी सुबह, वही दवाई होगी तो नॉर्मल होगी, ईयर आई, पता नहीं कौन से सेम ले आए हैं ये लोग। तो मैडम जैसे डलवाई तो जितनी आँख लाल थी ना, मतलब आप समझो उसकी डबल आँख लाल हो गई, और जितनी आँख छोटी थी उससे और छोटी हो गई आँख। और जो इसकी आँख में दर्द हुआ है ना उस टाइम पे, भाई साहब। और ये बंदर ही देखो कैसे बैठ गया, पैर ऊपर करके आँख छुपा, दिखाना जरा तुम, ढन करके अपनी आँख दिखाओ जल्दी से, दिखाओ जल्दी, खोलना। देखो, तो ये वाली आँख में ना इसने ईयर ड्रॉप डलवा ली थी, इसमें डली है, इसी में तो कह रही हूँ, इसमें। अरे थप्पड़ मारूंगी इसी में, बोल तो रही हूँ। अच्छा तेरी उंगली इधर दिख रही है ना मुझे, तो मेरे को कैमरे में दिख रहा है ना कि मैं कहाँ पे दिखा रही हूँ। यही कमी है इस लड़की में। जब मैं बोल रही हूँ इसको ना, मेरी चीज़ पर यकीन नहीं है कि मैं सही कह सकती हूँ। भाई मैं भी ज़िंदगी में कुछ सही चीज़ें सही कर सकती हूँ, बोलने में नहीं होता ना बाबू। तुम सब बिलीव तो करते नहीं मेरी चीज़ों पे, हैं? भले ही तो है ना तुमको। आज मैंने बलात्कार कर दिया आँखों का। चमत्कार पे चमत्कार हो रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि दवाई से चमत्कार होंगे, बट इनके चमत्कार की जगह बलात्कार हो गए आँखों के। ओह माय गॉड। तो बस अब ये जो आँख आई हुई है, अब आँख आई कि क्या है पता नहीं, समझ। अब मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि इसको आँख आना स्टार्ट हो गई है, अब पता नहीं यार इसको भी है, स्मृति को भी आँख में ना कुछ हो रहा है। हमारे घर में आँख आ रही है सबको। तो मेरे को अभी तक अच्छा मेरे को नहीं हुआ है। मैं चश्मा पहन के सोऊंगी आज रात में, आँख में ऐसे करके। तो मैं चश्मा पहन के सोई। हाँ, अरे आते रात में ऐसे झांकना है कि सो गई कि नहीं सो गई। सॉरी व्हाट? रात को एक यहाँ पे फोन पे किस करती है मेरे को, सोने से पहले ना, तो फिर वो आँखें डाल जाएगी मेरे अंदर। आँखें नहीं डाल जाओगी तो मेरे को। इससे घटिया लाइन और कोई नहीं मिली तेरे को? मतलब हद होती है कुछ भी बकवास करने की। आँख डाल जाएगी, आँख डाल जाएगी, आँख डाल जाएगी, कौन डाल? आँख डाल जाएगी। गाइस एक चीज़ दिखाऊँ आपको, हमारे घर में भूत कहाँ से आ रहे हैं, मैं दिखाती हूँ। अभी ये देखो, देख रहे हो कोई झांक रहा है यहाँ? ओ भाई सच में देख रहे हो, रात में कोई इसको देखे तो डर जाए। ये अलमारी से झांक रहा है कि ये कार क्या रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अलमारी ना चौड़ी होती जा रही है। इसका ये गेट देख 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 देख, अभी पतला था अभी चौड़ा हो गया। देख देखो अभी, ओ भाई साहब ये तो डरावना लग रहा है। और ये ना स्मृति चल मिला है, और यहाँ से ना ऐसे दिख रहा है कि ये बड़ा झांक रहा है, और उसका टेडी बियर है ये। एक टेडी हटा पे वहाँ से। और आज तो वैसे भी मैंने ज़्यादा अच्छी पूजा करी, इसमें भी डाल देनी चाहिए थी थोड़ी, इसी के अंदर। एक बार की बात है, ये लोग ना मेरे को ऐसे बोलते कि यार इतने सारे टेडी बियर, इनमें से कोई बोल पड़ा तो
तो अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है यार बोल पड़ेंगे वाह बढ़िया हो जाएगा। जब से हमारे घर में थोड़ा सा वो जो जिस चीज़ से हमें डर लग गया हल्का सा, तो मतलब मुझे तो हल्का सा ही लगा, पर मैं अभी विचार रही हूँ मेरे बच्चे जो है मेरे को बोले, पर ऐसे नहीं जो झाँक रहे हो। इमेजिन किसी दिन देखो, किसी दिन ये सो रही है और अचानक से इसके मुंह के पास आ गए मम्मा। मम्मा नहीं, क्या कह रही हो? एक तो जा रहे स्मृति टट्टी में बैठी है, कह रही मेरे नाम से क्या? स्मृति टट्टी में बैठी थी, देखो स्मृति टट्टी से आई। देखो हैंग के लेके घूम रही अच्छा स्मृति सबसे पहले तो ये बताइए क्या हरकत है? तू इधर बैठ, मैं तेरे को दिखाती हूँ। देखो मुझे आपको नहीं लग रहा है, मैं तुम्हें नहीं देखूंगी। तू इधर तो बैठ, बैठ इधर। तुम्हें पहले से ही लग रहा है। गाइस ये है इन स्मृति, और इन स्मृति की अलमारी हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं, तुम देखो अपनी सामने अलमारी में। देख रही कैसे झाँक रहा है तेरा लड़का ऐसे ऐसे नहीं, पर वो गंद तरीके से झाँक रहा है, देख जरा। रात को सिमरन डर जाएगी भाई बोल मत देना। उसके अंदर ओह सच में, क्योंकि आंख लाइट चमक रही थी। हाँ, उसके बाद ना फोन ये और चौड़ी हो गई ना। मैंने तो आपको बताया नहीं, मैंने तो आपको पता नहीं पता है सो। हाँ देखो दिन ना मैंने आँख भी देखी थी। तो गाइस देखो ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं हमारे घर में, इसीलिए ऐसा लगेगा हमें कि वो आँख देख रही थी हमें। अब इस माँ की आँख को नहीं, स्मृति की आँख को माँ नहीं, स्मृति के डैडी की आँख को स्मृति के डैडी की माँ की आँख करेंगे। पागल हो गई है पूरी। गाइस बहुत ज़्यादा बकबक हो गई, मैंने बहुत दिन से बोला नहीं था ना, मेरे को बोलना तो है, बोलना है मेरे को, बोलना है। इसकी आँख भी मत देखो। ओके गाइस, तो यहाँ पे कहते हैं इस दुखद घटना के साथ ये ड्रॉप डलवाने की दुखद घटना तो इस ईयर ड्रॉप को डलवाने की दुखद घटना के साथ हम करते हैं आज का ब्लॉग एंड। आपको करना है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। ओह हाँ, ना बुबू बुबू बनाने। ये रात 12 बजे इसको क्या हुआ है? ये ऐसे ही होता है, इसको कोई बात नहीं। बाय गाइस, ऊपर से तो आज ऐसा कुछ खाया भी नहीं है हमने। आज का तो डिनर भी नहीं हुआ, पता तुझे? आज तुम भूखे सो रहे हैं, बताओ। आज हम भूखे सो रहे हैं। हम इसने मेरे को सिर्फ सेव पूरी खिलाई है नाश्ते के नाम पे, और लंच के नाम पे पराठा, वो भी 5 बजे। और जो मेरा चीनी का पराठा बना था उसका भी बता दे। किस्मत वो तो इतनी बता खराब, इसमें इतने सारे। गाइस मैंने बनाया पराठा, ठीक है, तो एक चीनी का पराठा इसका, मेरा नॉर्मल पराठा। आपको तो दिखाया तो था, अरे आपको तो यार, दिखाया था। हाँ, रुको वही, रुको तभी तो वही। बोल रही हूँ। तो क्या हुआ, सब आ गए घर में फिर ना, जब मम्मी दीदी मार्केट गए हुए थे, फिर लोग आ गए, तो हमने कहा खा लो। तो अयान के में से थोड़ा सा मम्मी ने खाया, तो मम्मी को लगा वो जो एक पराठा रखा है वो भी एक्स्ट्रा ही है, तो मम्मी ने आंटी को भी दे दिया, जो दीदी की सास है उनको भी दे दिया, खुद भी खा लिया, दीदी को भी दे दिया। दीदी को भी दे दिया, तीनों में बढ़ गया। पूछा ही नहीं बेचारी से कि ये भी खाएगी। और मम्मी ने मानने में बोला, मेरे को लगा एक्स्ट्रा पड़ा है। तो कुल कौन सा मिला के वाला? ये बात हुई, आज इसको दीदी जिनका वाला? पराठा नहीं मिला। तो गाइस यहाँ पे करते हैं मम्मी ने किची कैसा किची गो बनाया? से आई लव यू, बाय बाय, गुड नाइट टू दस, बाय बहुत सही। बाय